नहीं, लेकिन वो लोग तो अपने, उनके पास तो बाकी जो जनता का समर्थन था वो उनके पक्ष में ही जाता हुआ दिखा बहुत जगह। शिंदे भले वहां पर अलग पार्टी बनाकर आए और वो जीत भी गए, लेकिन जो आप खास करके चिराग पासवान की बात कर रहे थे, तो चिराग पासवान में देखिए कि चिराग पासवान की पार्टी जरूर टूट गई थी, लेकिन जो जनता का समर्थन था वो चिराग पासवान के साथ था, वो रामविलास पासवान के बेटे होने के नाते उनके साथ था। क्या यहां भी वही फॉर्मूला होगा या यहां पर सब कुछ बदल गया? यहां तो अब जो नया है वही नया है। तो देखिए यहाँ पर एक अलग फार्मूला है। अलग फार्मूला ये है कि टीएमसी के नाम पे अब ये जो मुस्लिम विधायक हैं, चाहे भद्रलोक के विधायक है, ये टीएमसी के नाम पे पार्टी को कायम करने की, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। उनको लगता है कि टीएमसी का जो भी जनाधार है, 41% तो जनाधार है 4 मई के हिसाब से, तो उस 41% को अगर ये 30% तक भी मेंटेन करते हैं तो इनकी पॉलिटिकल कैरियर बचा रह जाएगा। इनको लगता है कि बीजेपी इनको नहीं लेगी। बीजेपी ने बोल दिया है कि छोटे से छोटा टीएमसी का वर्कर और बड़े से बड़ा टीएमसी नेता, उसको लेना मुश्किल है उनके लिए फिलहाल। हो सकता है बाद में ले ले, सांसदों को ले ले, विधायकों को बाद में मिला, लेकिन अभी नहीं, अभी संभव नहीं। अभी अगर उन्होंने किया तो बंगाल की जनता बगावत कर देगी बीजेपी के लिए। तो बीजेपी भी डरी हुई है, बीजेपी का आला कमान भी डरा हुआ है। इसीलिए ऑपरेशन यहाँ पर गेट खिड़की सब बंद है। अब आपको अगर करना है तो आप गेट के बाहर आप दूसरा, यानी घर के बगल में दूसरा घर बना लीजिए, उसी घर में आप नहीं आ सकते, ये कहना है। और वो घर वो घर भी इन्हीं के छत्र छाया में रहेगा। हाँ, टीम बी के टाइप से रहेंगे ये लोग। और जैसे है ना कि ऑपरेशन लोटस की जगह जो है वो जैसे ऑपरेशन फूल करते थे ना, तो इस बार ऑपरेशन जोड़ा फूल किया है वहां। और अभी सांसद भी तैयार है, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना है, ज्यादा वक्त नहीं लगना है। और रिएक्शन देख, कल जो आया था ममता बनर्जी का, देखिए कल अंतिम धमकी उन्होंने दी। एक तरह से उन्होंने बोला कि भारत सरकार के बहुत सारे ऐसे राज हैं जिसको वो खोल देंगी तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने हादी जो था, जिहादी हादी बांग्लादेश का, जो बहुत ही कट्टर छात्र था, छात्र संगठन का नेता था, उसकी किसी बांग्लादेश के मुस्लिम ने उसकी हत्या की। और वो भाग कर, वो भगोड़ा जो हत्यारा था वो आ गया था इधर सीमा पार करके, पहले मेघालय आया फिर बंगाल आया। बंगाल एसटीएफ ने पकड़ा, बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने उसको पकड़ा और बाद में भारत सरकार ने उसको सौंप दिया बांग्लादेश को। अब ये ममता बनर्जी का ये दावा है कि उनको कहीं केंद्र से फोन आया, नाम नहीं बताया उन्होंने, लेकिन सब कुछ बता दिया, ना बताते हुए सब कुछ बता दिया। इस बात को दबाइए भाई, इस बात को दबाइए। क्या 2-4 दिनों के बाद तो भारत सरकार ने सौंप ही दिया उसको, जो हत्यारा था उसको बांग्लादेश को सौंप दिया। और उसके बाद बांग्लादेश पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह कहा गया था कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने अपने विवाद में उसकी हत्या की। और अब ये आ गई जानबूझकर। आज बांग्लादेश का मीडिया कल रात से उछल रहा है, तांडव कर रहा है वो जिहादी मीडिया कि देखिए ममता बनर्जी ने ऐसा कर दिया, बता दिया, राज खोल दिया। अरे जब शेख हसीना राज खोलेंगी तब कहां जाओगे? शेख हसीना के पास भी तो ममता बनर्जी के राज हैं, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के राज हैं। कैसे उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के सामने समर्पण कर दिया। और क्या प्लान था, जो प्लान बी था, प्लान बांग्ला, वो सारे देखिए सपने बिखर चुके हैं। मुझे लगता है कि रूबियो जो आए थे ना इनका वो प्लान कामयाब हुआ, ना ये प्लान कामयाब हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि बंगाल को जीतना बहुत ज्यादा उतना जरूरी नहीं था जितना कि इनके लिए कुछ और भी बड़ा प्लान था। बंगाल तो एक छोटा प्लान था, उसका एक छोटा सा हिस्सा था कि बंगाल में सरकार बनी रहे, लेकिन इनकी प्लानिंग कुछ बहुत बड़ी थी जिसके बारे में आपने इशारा भी किया। लेकिन उसमें कहा यह जा रहा है कि उसमें सीआईए, आईएसआई, बांग्लादेश सरकार, इन सब की भूमिका है। और उसके बाद एक कुछ ग्रेटर टाइप का कुछ बना करके ग्रेटर बांग्लादेश बने या ग्रेटर बंगाल बने, इसको बनाकर और उसके प्रधानमंत्री बनने की कुछ इच्छा इनके मन में जाग रही थी।
क्या ये लग रहा है कि इस दिशा में भी अब भारत सरकार इस एंगल से भी जांच करेगी और देखेगी कि आखिर बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं हो रही थी, बॉर्डर पर जो जमीन देना था बीएसएफ को, वो जमीन क्यों नहीं ममता बनर्जी दे रही थी? क्या इसके पीछे कहीं कुछ और साजिश तो नहीं थी? देखिए, मीर जाफर बंगाल में ही पैदा हुआ और मीर जाफर ने बंगाल की वो धरती, सोचिए उसमें बांग्लादेश भी होगा बंगाल का हिस्सा, उड़ीसा और बिहार भी होगा बंगाल का हिस्सा, और बंगाल तो था सोने की का खान समझिए, दुनिया के रिचेस्ट स्टेट में था बंगाल उस समय। उसको तस्तरी में सजा के अंग्रेजों को दे दिया था मीर जाफर ने। तो ममता मीर जाफर बनना चाहती थी आधुनिक भारत का। और राज बहुत गहरे हैं, सारे खुलेंगे कैसे इनका क्या कनेक्शन रहा, और जो विधायक इनके भाग रहे हैं। और रूबियो जो अंतिम समय में आया, और क्यों आया रूबियो कलकत्ता, क्यों ट्रंप ने बंगाल की जीत पर मोदी जी को बधाई दी? आज तक तो किसी भी राज्य की जीत पर बधाई नहीं दी थी ट्रंप ने। बिल्कुल। और फिर रूबियो का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, या जिसको कहिए अमेरिका के विदेश मंत्री, उनको दिल्ली आने के बजाय कोलकाता क्यों आए? और मिशनरीज ऑफ चैरिटी में गए और वहां के खुफिया लोग बता रहे हैं, वहां के सूत्र बता रहे हैं। इसको आखिर डिकोड करने के लिए ये जो लुटियंस गैंग है, इसको क्यों नहीं डिकोड कर रहे हैं? जबकि बाकी कुछ मीडिया हैं जो इसको डिकोड करने पर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो लुटियंस गैंग है वो इसको क्यों नहीं डिकोड कर रहे हैं? जब ये बाकी हर मुद्दे को डिकोड करने लगते हैं, तो मार्को रूबियो जो कोलकाता आए और फिर वहां पर इनका बंगाल का क्या कनेक्शन है, इसको डिकोड करने की कोशिश ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, मैग्सेसे अवार्ड ऐसे नहीं मिलता है, रॉकफेलर फाउंडेशन के कहने पर मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। और कौन है रॉकफेलर? रिसर्च कर ले, जिसने पूरे दवा के जगत को, मेडिसिन फार्मेसी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर लिया, जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, और जिसका मोटिव है हर जगह कैथोलिक क्रिश्चियंस को फैलाना। तो उसी वही तो दिलाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और बगल में एक नोबेल की भी बहुत चर्चा होती है। बिल्कुल, बगल में एक नोबेल अवार्डी जो हत्यारा, जघन्य जिहादी यूनुस, हमने देख लिया कि नोबेल पुरस्कार भी क्या है, नोबेल है या वो घृणित व्यक्ति था जिसने कि बांग्लादेश में मानवता को, इंसानियत को तार तार कर दिया, लोकतंत्र को तार तार कर दिया। तो ये गैंग तो, ये तो फैब्रिकेटेड गैंग है ना। इसको इनको 2021 की हिंसा थोड़ी ना दिखाई दी थी। इस गैंग के जितने चट्टे बट्टे हैं, इनको ना वंदे भारत ट्रेन दिखता है, देखिए। और यहां तक कह देता है कि अगर ट्रेन इतना अच्छा है तो क्या जरूरी है इस ट्रेन को अच्छा रखने की, और वही चाइना के बुलेट ट्रेन की तारीफ करता है। सोचिए, नहीं सड़क नहीं रहती है तो शिकायत कर, सड़क नहीं रहती है तो शिकायत करता है सड़क नहीं बन रही है, और जब सड़कें बन जाती है तो कहता है 6 घंटा पहले पहुंच के क्या करेगा? अरे तुम्हें रैबीज ने काट लिया है, तुम्हें रैबीज वायरस हो गया है। और रैबीज किसी को होता क्या है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में होता है, लेकिन इस गैंग को, ये मोहम्मद दीपक, ये जी, हाँ, इनको नहीं, इनके आंख और दिमाग में ही रैबीज होता है और कहीं नहीं जाता है। ये देखते नहीं है विपक्ष के पाप को, वो देखते नहीं है और दिमाग से सोचते नहीं है। वो कहते हैं भाई 6 घंटा पहले पहुंच के क्या करेंगे? अरे सामान्य सा व्यक्ति कहेगा कि 6 घंटा पहले हम निकले ही क्यों जब सुविधा है तो। और सोचिए, ये सब जहाज से सफर करते हैं, तब उनको समय बचाना है। तो ये देखिए, इसीलिए ये सब अप्रासंगिक हो गया, जनता इनको समझ चुकी है। दरअसल ये लोग, संजीव जी, दरअसल ये लोग भारत में सफर कम करते हैं, इसीलिए इनको 6 घंटे पहले ये जाकर क्या करेंगे। ये लोग तो विदेश में सफर ज्यादा करते हैं। खैर, वो मुद्दा अलग है। लेकिन आखिरी सवाल आपसे फिर लेंगे बंगाल से ही संबंधित। और कहा यह जा रहा है कि ये जो 58 विधायक जो अभी इधर की तरफ आ रहे हैं, इनको लग रहा है कहीं ना कहीं से कुछ प्रेशर है, या इनको ये लग रहा है कि अब चूंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ये दोनों एक्सपोज होते जा रहे हैं, तो इसलिए उससे अलग हो लिया जाए, नहीं तो जांच इनके ऊपर भी जाएगी।
तो क्या ये एक वजह है या फिर ये लोग सच में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से खासे नाराज थे? तो बिल्कुल नाराज थे, अपने अपमान से नाराज थे। और दूसरी बात, उनको पता चल गई कि टीएमसी की जमीन पर कुछ नहीं बचा है। उनको पता चल गया कि क्या हिंदू क्या मुसलमान कोई नहीं देगा वोट। इस बार कुछ मुसलमानों ने दे भी दिया, अब की बार वो भी आगे नहीं देगा वो। और फिर जब ये अपने दम पर जीत कर आए तो ममता और अभिषेक की गुलामी क्यों करें। और ममता बनर्जी जिस मन स्थिति में है, कल आप उनका भाषण सुनिए, आपको लगेगा कि ये लगेगा ही नहीं कि इतने बड़े पद पर वो बैठी हुई थी, कोई पद की गरिमा ही नहीं रखती है। तो इन्होंने आजादी पाई है, दरअसल इन्होंने मुक्ति पाई है उस तानाशाही से, उस संतरास से, उस दुर्नीति से। सोचिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कॉलेज कोलकाता में, वहां स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस से, टीएमसी के स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस से दीमक लगे नोट मिले, 2-2, 3-3 बैग भरे हुए नोट, दीमक लग गए उसमें। और वो नए नोट है, नोटबंदी के बाद वाले नोट है। सोचिए, करप्शन स्टूडेंट यूनियन का ऐसा और एक जगह तो कॉलेज में मिला है कि बिल्कुल बाथरूम बना हुआ है, अच्छा कमरा में, उसमें आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। सोचिए क्या चल रहा था टीएमसी। चलिए, कौन रहेगा उस टीएमसी में? पाप का गठरी। देखिए, विधायक बनने रहना आसान है, लेकिन ममता और अभिषेक के पाप के गठरी का वजन संभालना बहुत ही मुश्किल है। और वो वजन संभालने वाला तो फिराद हकीम नहीं बचा। हो सकता है कुणाल घोष तो कल वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, बेहोश हो गया, तो ममता बनर्जी उसको पंखा होक रही थी, कुणाल घोष। चलिए, और कल्याण बनर्जी जैसा बदतमीज कल्याण बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पाठा कहा था, पाठा, छागर। छागर जिसको हम लोग जानते हैं छागर क्या होता है, यानी बकरे का बच्चा जो है उसको कहा था छागर है, और छागर की तरह तुमको बलि चढ़ा देंगे, ऐसा बोला था कल्याण बनर्जी। और वो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता है, उसके साथ तो कितकित अभी होना बाकी। कितकित टीएमसी का हो गया। 214 से 80, 80 से अब अभी 20 बचा है, कितकित करके 10 बचेगा, अंत में 3 बचेगा, वही 3-4। चलिए संजीव जी, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यूबाइव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।